स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन की नई श्रृंखला में। आज का क्वेश्चन संबंधित है मॉड्यूल नंबर 5 फाइकोलॉजी से और ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित होगा अगर आप बायोलॉजी से संबंधित यहाँ जो मैंने कंपटीशन एग्जाम का लिस्टिंग किया है, अगर इसमें से आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यह पीवाईक्यू मॉड्यूल 5 फाइकोलॉजी का 9 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एमाइलम स्टार आर फाउंड इन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उडोगोनियम, कारा, सारगासम, पॉलीसाइफोनिया। ये 4 एल्गी के नाम दिए गए हैं और आपको इसमें बताना है कि किस एल्गी में एमाइलम स्टार पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया था और इसके अलावा भी ये क्वेश्चन अदर कंपटीशन के एग्जाम में भी कई बार रिपीट किए गए हैं। आगे हम उन सभी कंपटीशन एग्जाम में रिपीट किए गए एमाइलम स्टार से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कि एमाइलम स्टार आर फाउंड इन, एमाइलम स्टार किस में पाया जाता है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है उडोगोनियम, ओइडोगोनियम में एमाइलम स्टार नहीं पाया जाता। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, आपको एक जो ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर उडोगोनियम की है। ठीक है, और आप अगर इस उडोगोनियम को देखेंगे तो इस उडोगोनियम में आपको देखने को मिलेगा कि ये उडोगोनियम क्या है, एक फिलामेंटस एल्गा होता है। क्या होता है? फिलामेंटस एल्गा होता है और जब भी ये रिप्रोडक्शन करता है तो इसमें एमाइलम स्टार का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक्चुअली जो एमाइलम स्टार का फॉर्मेशन होता है वो कारा में होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कारा है। ठीक है, कारा में होता क्या है कि आपको जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर्स क्या है? कारा है। आप इस स्ट्रक्चर्स को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये स्ट्रक्चर है ये ग्रीन कलर की है। किस कलर की है? ग्रीन कलर की है। और ये स्ट्रक्चर्स क्या है? कारा। कारा एक प्रकार का ग्रीन एल्गा होता है और इस एल्गा में जो है जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो 2 प्रकार के रिप्रोडक्शंस इस एल्गी में पाए जाते हैं। पहले तो ये एल्गी जब रिप्रोड्यूस करता है तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा इसमें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन संबंधित है कारा के रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो कारा में जब कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है, ये इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके होते हैं जो कारा में पाए जाते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब कभी भी कारा रिप्रोडक्शन करता है तो इसमें जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो इसका पहला तरीका होता है कि स्टेम में बल्बिल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये कारा की थैलस स्ट्रक्चर होती है और इस थैलस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जगह-जगह पर क्या बन जाएँगे? बल्बिल बन जाएँगे और जैसे ही ये बल्बिल डिटैच होगा कारा की प्लांट से, ये दूसरा कारा का प्लांट इस तरीके से बना लेगा। दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका जो कारा में होता है, वो है रूट बल्बिल का फॉर्मेशन करना। क्या है? रूट बल्बिल का फॉर्मेशन करना। तो रूट बल्बिल के फॉर्मेशन से भी कारा में वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कारा में तरीका होता है कि उसमें एक एमॉर्फस बल्बिल का फॉर्मेशन होता है। ये ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती है जिसकी कोई शेप और साइज़ नहीं होती है
बाद में इस प्रकार की एमॉर्फस स्ट्रक्चर जब तारा के इस बॉडी में जहाँ पर ये बनती है, वहाँ से डिटैच हो जाती है, तो एक दूसरे तारा का प्लांट बना लेती है। इस प्रकार से और तीसरी स्ट्रक्चर्स जो कारा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनती है, जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो है उसे कहते हैं एमाइलम स्टार। यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी, जो स्टार की तरह बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं एमाइलम स्टार्च। स्टार्च नहीं, स्टार। क्या कहते हैं? एमाइलम स्टार कहते हैं। और एमाइलम स्टार एक स्पेसिफिक टाइप का स्टार्च स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है। क्या करती है ये स्ट्रक्चर? एक्चुअली जो एमाइलम स्टार होता है, ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? एक विशेष प्रकार की स्टार्च को स्टार्च स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है। क्या स्टोर करती है ये स्ट्रक्चर? स्टार को स्टोर करती है। और ये स्ट्रक्चर कुछ विशेष प्रकार के जो ग्रीन एल्गी होते हैं, उस ग्रीन एल्गी में क्या है? ये पाई जाती है। जैसे कि कारा, ठीक है? तो कारा भी क्या है? एक ग्रीन एल्गी होता है, जिसमें यह स्टार्च स्टोरेज स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं? एमाइलम स्टार कहते हैं। ठीक है? तो कारा को हम एक और दूसरे कॉमन नेम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कारा होता है, उस कारा का कॉमन नेम क्या है? तो कारा के कॉमन नेम्स, एक कॉमन नेम है, उस कॉमन नेम्स को कहा जाता है स्टोन वार्ट। कारा को क्या कहते हैं? स्टोन वार्ट के नाम से जानते हैं। कारा को किस नाम से जाना जाता है? स्टोन वार्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कारा की थैलस है, जो आप इस थैलस की स्ट्रक्चर को यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर्स में जानते हैं एक विशेष प्रकार का धातुओं का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है? और वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। जैसे आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये कारा का जो थैलस है, इस कारा के थैलस पर अपर सरफेस पर जो इसका ऊपरी भाग होता है, उस ऊपरी भाग में कैल्शियम कार्बोनेट का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है। इस डिपोजिशन होने के कारण कारा को जब कभी भी आप टच करते हैं, तो इसकी जो बॉडी होती है, काफ़ी ज़्यादा कैसी दिखती है? ग्रीटी टाइप की आपको दिखने लगती है। इसका टेक्सचर कैसा दिखता है? ग्रीटी टाइप का दिखता है, ठीक है? और दूसरी ख़ास बात क्या होती है? कारा को अगर आप ग्राइंड करें, क्या करें? ग्राइंड कर दें, यानी ग्राइंड करने का मतलब कारा को थोड़ा-सा आप क्रश कर दीजिए। तो क्रश करने के बाद जैसे जो लहसुन होता है, आप जानते हैं ना, गार्लिक, गार्लिक की महक जैसी आती है, उस प्रकार से इसमें एक खुशबू निकलती है, ठीक है? तो आप ये समझ लीजिए, अगर हम आपको इस एमाइलम स्टार्च के बारे में और डिटेल में बताएँ, तो ये आपको जानना चाहिए कि जो ये एमाइलम स्टार्च होता है, कि सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि एमाइलम स्टार्च क्या होता है, उसको हमने आपको बता दिया कि एमाइलम स्टार्च स्टार स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? दूसरी बात, इससे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये एमाइलम स्टार होता है, ये कारा में कहाँ बनता है? तो आपको जानना चाहिए कि जो कारा का लोअर पोर्शन होता है, यहाँ पर आप देखिए जहाँ से कारा सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, यानी इसका जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट का ऑन ऑन दी ऐसा कह सकते हैं, ऑन दी लोअर नोड ऑफ फिलामेंट, ऑन दी लोअर नोड ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट का जो लोअर नोड होता है, वहाँ पर ये एमाइलम स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, जो ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, कहाँ बनती है? लोअर नोड पर। और दूसरी बात अगर हम आपको बताएँ, तो जो ये लोअर नोड पर एमाइलम स्टार बन रहा है, इसका क्या फंक्शन है? इसके क्या कार्य होते हैं? तो इसका सबसे पहला कार्य होता है कि ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, यानी एनर्जी स्टोरेज के लिए काम आता है, ठीक है?
क्यों? क्योंकि इसमें क्या स्टोर हो जाता है? स्टार्च। दूसरा इसका फंक्शन है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। और तीसरी इसकी बात है कि जैसे कारा, जब ये जो आप देख रहे हैं, कारा में जब ये इसका एमाइलम स्टार बनेगा, जहाँ पर बनता है जब वहाँ से डिटैच होगा, जैसे मान लो यहाँ पर बना और यहाँ से डिटैच होकर के कहीं दूर जाके पहुँच गया, तो जहाँ पर ये पहुँचेगा, उपस्थित होगा, वहाँ पर कारा का एक दूसरा प्लांट बना लेगा। इस प्रकार से ये कारा के डिस्पर्सल में क्या करता है? हेल्प करता है। कारा के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। और इसके साथ-साथ इसमें स्टार्च स्टोरेज होने की वजह से अनफ़ेवरेबल कंडीशन में कारा को सर्वाइवल शिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसमें जो एमाइलम स्टार्च है, ये एमाइलम स्टार्च स्टार का कार्य क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनर्जी स्टोरेज, कारा का डिस्पर्सल और उसके सर्वाइवल में मदद करता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो यहाँ दूसरे ऑप्शन की, जो सारगासम दिया गया है। तो सारगासम इज़ द रॉन्ग आंसर। इसलिए रॉन्ग आंसर है क्योंकि आप यहाँ पर आप देखिए, सारगासम जो है एक प्रकार का एल्गी होता है, जो कि किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये किस कलर का है? ब्राउन कलर का है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी कहते हैं। ठीक है? और ये फियोफाइसी का मेंबर होता है। किस क्लास का है? फियोफाइसी क्लास का ये मेंबर होता है। ठीक है? इसमें एमाइलम स्टार्च स्टार नहीं बनता, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला ऑप्शन हम डी की बात करें तो ये पॉलीसाइफोनिया है। तो पॉलीसाइफोनिया भी क्या है? दैट इज रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पॉलीसाइफोनिया की स्ट्रक्चर्स है। और ये आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये किस कलर की दिख रही है? रेड कलर की स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। और पॉलीसाइफोनिया एक प्रकार का कैसा एल्गा है? रेड एल्गी है। और रेड एल्गी जो होते हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं? रोडोफाइसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है? तो इसमें भी एमाइलम स्टार जैसी कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जो ये पीवाईक्यू मॉड्यूल 5 फाइकोलॉजी का है, और ये यूपी टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया था। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कारा के रिप्रोडक्शन से संबंधित है। और कारा के किस प्रकार के रिप्रोडक्शन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और कारा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 4 प्रकार का स्ट्रक्चर बनने से होता है। पहला है स्टेम बल्बिल, दूसरा है रूट बल्बिल, और तीसरा है एमॉर्फस बल्बिल, और चौथा है एमाइलम स्टार, जिससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए कारा रिप्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन कारा से कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि जो कारा होता है, इस कारा का अपर सरफेस को अगर आप टच करते हैं तो वो ग्रिटी क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि कारा के थैलस के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। ठीक है? इसलिए होता है। दूसरा क्वेश्चन से ये पूछा जाता है कि जो कारा होता है उसका क्या कॉमन नेम है? तो आप बताएंगे स्टोन वार्ट कहते हैं। फिर कभी-कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्टोन वार्ट होता है, ठीक है? पारा को स्टोन वार्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए का तब इसका आंसर होगा कि क्योंकि पारा के थैलस पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। ठीक है? इससे और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमाइलम स्टार्च से। एमाइलम स्टार्च से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एमाइलम स्टार होता है, इसका रिप्रोडक्शन के अलावा और कहाँ-कहाँ सिग्निफिकेंट रोल होता है? तो ये होता है एनर्जी के स्टोरेज में, सर्वाइवल में और डिस्पर्सल में। ठीक है? बाकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये होता ही है। इसके साथ-साथ ये भी पूछा गया है क्वेश्चंस कई एग्जामों में कि जो ये एमाइलम स्टार है, ये कहाँ पर बनता है? ठीक है? तो एमाइलम स्टार कहाँ बनता है? ऑन द लोअर नोड ऑफ द फिलामेंट। जैसे ये इसका फिलामेंट है, तो फिलामेंट का जो ये लोअर नोड होगा, इसी लोअर नोड पर
जो है एमाइलम स्टार का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? और इस प्रकार से आप देखिए तो इस कारा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में समझ में आया होगा और आंसर के अलावा भी इसके एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारी मदद मिली होगी और मिलेगी भी, क्योंकि इसमें इसके एक्सप्लेनेशन को करते समय हमने ये ध्यान में रखा है कि इससे और कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी हमने बेहद तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।